गुड मॉर्निंग। नए सीरीज़ की जो अगली दवा है वो है सीपिया। तो जो सीपिया के जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं, जैसे सीपिया में बियरिंग डाउन पेन, और जब सीपिया मरीज बैठती है तो जैसे पैरों को एकदम या तो चिपका के रखेगी अपने, या दोनों पैरों को क्रॉस कर लेगी, ताकि पेट के रास्ते उसको फील होता है कि वेजाइना जो है प्रोलैप्स हो रहा है, यूट्रस बाहर आ रहा है, वेजाइना प्रोलैप्स हो रहा है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए वो दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस करके बैठती है। पेल्विक जो ऑर्गन होता है, पेड़ू वाला जो हिस्सा होता है, उसमें हमेशा भरा भरा वाली फीलिंग रहती है, जैसे कोई चीज़ भरी हुई है, हैवीनेस सेंसेशन। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज़ नीचे की तरफ प्रेस कर रही है, चाहे वो वेजाइना हो या एनस वाला रास्ता हो, और ऐसा फील होगा जैसे उसमें कोई बॉल हो, गेंद रखी हो, या कोई भारी वजन वहाँ पे रखा हुआ हो। और एनस से लगातार मॉइस्चर का भी डिस्चार्ज होता रहता है। सल्फर की तरह सीपिया भी आपके जनरल सर्कुलेशन पे काफ़ी इफेक्ट डालती है। एक इंटेंसिटी इसकी सल्फर के लेवल की ही रहती है जो सर्कुलेशन पे इफेक्ट डालती है। फ्लैशेस ऑफ हीट आएंगे, उसके साथ पसीना होता है, और उसके बाद फेंट फीलिंग होती है। और ये उतना ही कैरेक्टरिस्टिक है जितना कि ये सल्फर में ये सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक है। हाथ और पैर के तलवों की बात करें तो दोनों गर्म रहते हैं अल्टरनेटली। तो कभी हाथ गर्म पैर ठंडा, पैर गर्म हाथ ठंडा, इस तरीके से वो अल्टरनेट होता रहता है। रेक्टम जो है इसमें प्रोलैप्स करता है, और बैखाने के रास्ते पे एक फुलनेस सेंसेशन रहता है, जैसे कोई चीज़ बॉल जैसी चीज़ बैखाने के रास्ते पे अटकी हो, या कोई बाहर की चीज़ उसमें डाल दी गई हो वजनदार, और उसमें से लगातार मॉइस्चर बाहर निकलता रहता है। रेक्टम और एनल सिम्टम, जो प्रोलैप्स वाली सेंसेशन है, भारीपन है, हैवीनेस है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस है, ये भी सीपिया में उतना ही मार्क्ड है जितना कि सीपिया में वेजाइना प्रोलैप्स वाला सिम्टम मार्क्ड है। ब्लैडर में प्रेशर मालूम देता है, और बार बार पेशाब करने की डिज़ायर होती है, और पेड़ू वाले हिस्से में भारीपन, अनइजीनेस। केंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो उसमें ये भी, जैसे ही पेशाब मालूम देता है मरीज को, सीपिया पेशेंट को, उसको पेड़ू में बहुत तेज दर्द होता है, वो रोक ही नहीं पाती है, मतलब उसको बेचैनी होने लगेगी, फिर जाती है, पेशाब कर लेगी तो आराम मिल जाता है। तो थोड़ा सा भी पेशाब महसूस हुआ तो अनइजीनेस पेड़ू वाले हिस्से में होने लगता है। पेशाब की बात करें तो उसमें मिट्टी की तरह सेडिमेंट आते हैं, जैसे कि किसी मिट्टी को जला दिया जाए, उस तरीके का सेडिमेंट पेशाब से बाहर निकलता रहता है, और जो बाथरूम है आपका या कमोड है उसमें वो चिपका रहेगा। पेशाब बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है। एक और दवा है इसमें, वो है इंडियम, और इतनी ज़्यादा बदबू रहती है कि अगर वो पेशाब बाथरूम में पड़ा रह गया, पानी नहीं बहाया गया, या बच्चे ने पेशाब कर दिया कमरे में, तो कोई उसकी बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेशाब रेडिश या ब्लडी भी हो सकता है। बच्चा रात को सोते समय जब पहली नींद में रहता है तो बिस्तर पे शुशु कर देगा, और वो शुशु जो है बहुत बदबूदार रहता है, इसको नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस कहते हैं। अगर बड़े लोगों की बात करें, आदमियों की, तो ग्लीट जो डिस्चार्ज होता है पेशाब के रास्ते से, चिपचिपा पानी जैसा पतला रस जो है वो निकलता रहता है, और हमेशा वो उस पर लगा ही रहता है। जो डिस्चार्ज होता है वो थिन रहता है, वाटरी रहता है, और जेनाइटल्स रिलैक्स और वीक रहते हैं। सीपिया पेशेंट खास तौर से महिलाओं में ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। तो इनका जो मूड डिसऑर्डर है, जैसे पल्सिट्ला में माइल्ड जेंटल है, तो सीपिया में क्या है ना कि वो इरिटेबल होती हैं, इनडिफरेंट हो जाती हैं, जो अपने रोज के काम है उससे, जो करना है उससे उनका मन नहीं लगेगा। अभी किसी को प्यार किया, अगले ही क्षण उसको डांट भी देंगी, मारने भी लगेंगी। मूड पूरा डिसऑर्डर रहता है, चेंजेबल रहता है मूड। और इरिटेशन में जैसे क्या है, पल्सिट्ला पेशेंट रोती है, सीपिया भी रोती है, लेकिन पल्सिट्ला बाय नेचर माइल्ड होती है, जबकि सीपिया बाय नेचर बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं।
इसको आप क्लिनिक में थोड़े से बातचीत करने से पल्सट्ला का माइंड और सीपिया का माइंड बहुत जल्दी कैचअप हो जाता है, डिफ्रेंशिएट करना आसान है। सर में दर्द होता है सीपिया पेशेंट में, माइग्रेन की बहुत अच्छी दवा है। और इंटरमिटेंट पेन होता है, जिस टेरिफिक शॉक में अचानक से बहुत तेज आएगा और पूरा सर ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, इस तरह की सर का दर्द होता है सीपिया पेशेंट में। चेहरे को देखेंगे आप तो एक ऐसे यहाँ पे ऐसे सेडल टाइप का बन जाता है, ऐसे इस तरह से एक दाग टाइप का दिखाई देगा। दूध या दूध वाली चीज़ें पीने से सीपिया पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है, वो मिल्क की चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। पेट में पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस या ऑल गॉन सेंसेशन रहता है, उसके साथ फेंटिंग सेंसेशन रहता है, ऑल गॉन फीलिंग। अगर प्रेगनेंसी है, लास्ट मंथ चल रहा है या आखिरी समय है और उसके साथ साथ मरीज को वोमिटिंग हो रही जो प्रेगनेंसी में होती है और ये ऑल गॉन फीलिंग पेट में है, तो आप सीपिया देंगे तो मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ऐसे समय में जब वोमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में, तो खाने का वो सोच भी लें या खाने की महक चली जाए तो उनको उल्टी मालूम देती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है सीपिया, और जो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होते हैं, ऑब्स्टिनेट कैरेक्टर वाले, उस तरह के कॉन्स्टिपेशन में सीपिया बहुत यूज़फुल है। और सेलेनियम की तरह इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है और मैनुअली उसको उंगली से निकालना भी पड़ता है, इतना हार्ड स्टूल होता है और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन कह लीजिए आप। दूध पीने के बाद इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। सीपिया मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और थोड़ा सा भी चलने पे फैटिग फीलिंग रहती है। थोड़ा सा भी क्लाइमेट का चेंज हुआ, जैसे गर्मी के मौसम में टहलने चली गई या ठंडी लग गई, तो हर इस कंडीशन में उसको शरीर को वो ये क्लाइमेट चेंज ऑफ क्लाइमेट इफ़ेक्ट करता है और वीकनेस, एग्जॉशन फीलिंग रहती है। सीपिया को वॉशर वुमेंस रेमेडी कहते हैं और फास्फोरस को वॉशर्स वुमेन टूथेक। जो औरतें कपड़ा धुलने के बाद दांत में दर्द होने लगे तो फास्फोरस है, और अगर बाकी ढेर सारी तकलीफ होने लगे तो फिर सीपिया है। और जो इसका लास्ट सिम्टम है कि खुजली जब होती है तो खुजलाने के बाद उसमें बर्निंग होने लगती है। इसे खुजलाते समय अच्छा लगेगा, लेकिन जब छोड़ देंगे तो उसमें बर्निंग होने लगती है। तो ये थी इन शॉर्ट सीपिया ईबी नैश से। थैंक यू।